चंद्रेश्वरी सिखाएंगे। रिकॉर्डिंग होमवर्क दिया था ना कल, किसी को आया? मैम आंसर 1:1 है क्या? 1:1। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ मैम सेम आया 1:1। अरे वाह, प्राउड ऑफ यू। वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपका आंसर आया। वेरी गुड। बाकी सब लोग, और किसी का आया? बोलो, बाकी किसी का नहीं राइट है आया? सच में। हाँ 1:1 ही है। नहीं आया क्या? चलो कर देते फिर। चमेली कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस in 10 hours. First part. डायरेक्ट सॉल्व मतलब क्या बोल रहे हो? अच्छा, डायरेक्ट सॉल्व करना क्या? हाँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैम। मैम क्वेश्चन हमारे पास नहीं लिखा है। नहीं लिखा है क्या? नहीं। Part of her journey, she covered by car. Then she hired a rickshaw. The speed of car and rickshaw is 20 kilometer per hour and 1 to 12 kilometer per hour respectively. Find the ratio of distance covered by car and rickshaw. मैंने क्या बोला था? ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे जो हम लिखते हैं 3, यहाँ पे उसके बाद जो एवरेज लिखते हैं, तो वहां पे क्या आएगा? स्पीड आएगा। और जो रेशियो उसके बाद आएगा वो किसका रेशियो होगा? प्रिंसिपल टाइम का रेशियो होगा। टाइम का आएगा। यहाँ पे एक स्पीड आएगा, यहाँ पे एक स्पीड होगा, और बीच में क्या होगा? दोनों का एवरेज स्पीड आएगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ, चमेली कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स। मतलब एक 150 मतलब टोटल डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और उसको कवर करने के लिए चमेली को कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। मतलब ये क्या है? किलोमीटर मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा ना? डिस्टेंस और ये होगा। क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आएगा हमारा। स्पीड आएगा ना, तो डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 10 आवर्स, मतलब 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, तो 50 स्पीड है वो किसका है? एवरेज है ना, क्योंकि टोटल का दिया है, पूरा का पूरा टोटल, उसके लिए टाइम दिया, मतलब वो जो स्पीड आएगा 15 वो टोटल आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा मिडल में, क्योंकि टोटल का दिया है तो पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, उसमें से आधा यहाँ पे आएगा और आधा यहाँ पे आएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी शी कवर्ड बाय कार, मतलब वो जब कार से जाती है तब क्या बोला है कि देन शी हायर्ड अ रिक्शा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे रिक्शा। तो उनका स्पीड कितना दिया है? कार का दिया है 20 और रिक्शा का दिया है 1 to 12,
मतलब यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 12। 20 माइनस 15 कितना आएगा यहाँ पे 5। 15 माइनस 12 कितना आएगा 3। तो ये जो रेशियो 3:5 है और कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसे एज इट इज रखेंगे, और कैंसिल होता तो इसको कट करने के बाद जो रेशियो आता वो ले लेते, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 और कैंसिल नहीं होगा, तो ये रेशियो किसका होगा बताओ। टाइम का होगा ना, टाइम का। टाइम का होगा ना, तो यहाँ पे लिख दो टाइम। अभी हमें टाइम मिल गया, मतलब अगर वो कार से जाती है तो उसको टाइम कितना लगता है 3 आवर्स लगता है। रिक्शा से जाती है तो कितना आवर्स लगता है 5 आवर्स। और उन्होंने क्या पूछा है डिस्टेंस का रेशियो पूछा है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा, मतलब दोनों का रेशियो पूछा है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेशियो कैसे आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ। स्पीड इनटू टाइम है, हमारे पास स्पीड है हमारे पास दोनों का, ये स्पीड ही है ना 20 किलोमीटर पर आवर और ये 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये तीनों का तीनों स्पीड है। उसमें से हमारे पास टाइम ये जो 3 आया है वो कार के लिए आया है, मतलब कार का स्पीड है 20 और कार को कितना टाइम लगता है 3 आवर्स लगता है। वैसे ही रिक्शा का स्पीड कितना है 12 है, उसको टाइम कितना लग रहा है 5, मतलब 20 इंटू 3 करेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे स्पीड इंटू टाइम ना, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे 20 इंटू 3 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 12 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 5, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो आएगा हमारे पास, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये किसका डिस्टेंस है कार को लग रहा है वो डिस्टेंस, और ये किसका है जो रिक्शा को लग रहा है डिस्टेंस। अभी डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट डिवाइड करो, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे 60:60 हो रहा है, 20 इंटू 3 60 और 12 इंटू 5 60, तो रेशियो कितना आएगा 1:1 ही आएगा। 1:1 आया सबका रेशियो, समझा ये कैसे आया 1:1, 60 दोनों का दोनों डिवाइड हो जाएगा। मेरा आंसर राइट आया था, मुझे लगा कि रॉन्ग रहेगा, इसलिए मैंने बोला। नहीं 1:1 ही था। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन है? हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो। ओके मैम। ये होमवर्क दिया था ना, वो ही क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। ओके मैम। किसी को डाउट है इसमें? मैम ये एवरेज स्पीड का भी ये फॉर्मूला होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ एवरेज होगा, तो भी यहाँ पे एवरेज टोटल एवरेज स्पीड दिया, तो इसके लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, तो 15 आ गया यहाँ पे। ओके मैम। हाँ हेलो मैम, हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये? फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके। फर्स्ट मतलब ये लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले 2-3 क्वेश्चंस हुआ है, कल के लेक्चर में हुआ था। हाँ हाँ मैम, मैं थी कल, आज का ही बोल रही थी। हाँ आज का फर्स्ट है। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये कल का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में? मैम आज डाल देंगे क्योंकि कल छुट्टी था ना, अच्छा इसके लिए मैम नहीं डाल पाई, आज मैम रवि डाल देंगे। हाँ क्या हुआ बोलो। आपने वेटेज वाला नहीं भेजा है? हाँ वेटेज वाला नहीं भेजा क्या? नहीं मैम। अच्छा आपका ब्रांच कौन सा है? घाटकोपर में नहीं आया अभी तक? नहीं मैम। दादर में भी नहीं आया मैम। दादर में भी नहीं आया, अच्छा ओके। मैम ये हाँ बोलो। एंट्रेंस के जो वो मार्क्स स्कोरिंग पे वो तो लिखा है, मेंस के भी आप बता देते तो और अच्छा हो जाता। हाँ मेंस का भी लिखा है उसी में, मैंने जो दिया है ना उसमें एसएससी का अलग से दिया है और जो बैंकिंग का है उसका भी अलग से दिया है, और प्री और मेंस का अलग से दिया है, और टीयर 1 और टीयर 2 का भी अलग से दिया है। मैम मेरा रोड ब्रांच में तो नहीं आया। अरे रे आ जाएगा आज मैम कोई भी ब्रांच में नहीं आया मेरे को तो लग रहा है। नहीं मुझे लग रहा है डोंबिवली और ठाणे में आया है, डोंबिवली और ठाणे में भेजा है अभी। डोंबिवली में भेजे मैम? मैडम हाँ। रिसीव नहीं हुआ लेकिन नहीं हुआ नहीं क्या? आया मैम, नहीं आया मैम। डोंबिवली क्योंकि में डोंबिवली के बच्चों ने तो बोला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ मैम। मैम उसके अंदर सिलेबस जो भेजे थे ना उसके अंदर सिलेबस लिखा था और वैसे मार्क्स लिखे थे, और खाली बैंकिंग का था वो, और प्री के खाली मार्क्स लिखे थे उसमें। अच्छा प्री का खाली लिखा था? हाँ जो भेजे थे
एक बार मेरे को चेक अच्छा ओके आ जाएगा। आज मैं बोल दूंगी मैम को, मैम भेज देंगे। ठीक है Yes, आपने ma'am. नहीं भेजा क्या मैम को, तृप्ति मैम को? मैंने भेजा है मैम को, मैम भेज देंगी। मैम कल छुट्टी था ना, इसके लिए आज अपलोड भी हो जाएगा और मैम भी भेज देंगी। हाँ मैम बाहर है शायद। हाँ चलो हुआ लिख के। हाँ मैम हो गया। ओके नहीं आया मैम, मैंने जनवरी तक के मैसेज चेक कर लिए, नहीं आया है। ओ इतना मेहनत। बाप रे। आएगा आज आएगा। नहीं आया होगा, आया होगा तो भी आज आ जाएगा। ठीक है ओके। in a mixture of milk and water कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी रहेगा तो दे दो ना। शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं क्वेश्चन में सॉल्व करवाती हूँ ना, अलग से कौन सा शॉर्ट ट्रिक्स होता है? क्वेश्चन में ही होगा ना जो भी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। शॉर्ट ट्रिक्स दी रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 7:5. How much quantity of water will be added to make mixture of equal ratio? मैम 10 लीटर। 10 liters, right है, very good. मोमिन ना? यस मैम। Okay, very good मोमिन. Yes, ma'am. 10 liters. Very good Tayush. 10 liter, ma'am. Very good Renu. और किसी का आया? देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझो। सबसे पहले क्या बोला है? इन अ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या? एक चीज नहीं रहेगी, दो तो कम से कम चीजें रहेगी। ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर है जहां पे मिल्क भी है उस मिक्सचर में और वाटर भी है। ठीक है, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 60 लीटर। मतलब वो जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। मतलब उन्होंने हमें रेशियो दिया है मिल्क एंड वाटर का, कितना है? 7:5 है। ठीक है, मतलब यही जो 60 है वही 7:5 के रेशियो में हमें करना है डिफरेंशिएट। मतलब मिल्क है 7 और वाटर है 5।
ठीक है, तो पहले सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब विल बी एडेड टू मेक मिक्सचर ऑफ इक्वल रेशियो। मतलब उन्होंने बोला है कि ऐसा कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें ये मिक्सचर में और ऐड करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर कि वो ऐड करने के बाद जो हमारा लास्ट में रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का वो इक्वल होना चाहिए। यही है क्वेश्चन का मीनिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिल्क और वाटर आएगा, यहाँ पे उनका रेशियो कितना है 7:5, तो लिख दो 7:5। अभी इनका टोटल कितना आ रहा है 7:5, 12 आ रहा है, ठीक है। 12 और यहाँ पे एक्चुअल टोटल कितना है 60 है ना। 12 का मतलब ही 60 होगा, मतलब 12 किसके बराबर होगा 60 के, क्योंकि यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है और यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा, या तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कर आएगा 5 आएगा, ठीक है। 12 into 5 होगा 60, ठीक है। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7 into 5, 7 into 5 कितना हो जाएगा 35, 5 into 5 कितना हो जाएगा 25। अभी दोनों का एडिशन करके देखो क्या 60 आ रहा है। हाँ मैम आ रहा है। तो हमारा ये रेशियो बराबर आया है, मतलब इसी ये जो 60 है उसमें मिल्क कितना है 35 है, उसी में ही वाटर कितना है 25 है, ये मिल गया। उसके बाद देखो कि उन्होंने क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि मिल्क में एडिशन हो रहा है या मिल्क में कुछ और मिल्क ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे दिया है नहीं मैम, नहीं दिया है वाटर ना, नहीं, सिर्फ वाटर का ही दिया है कि उन्होंने बोला है कि ये जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना और ऐड कर देंगे कि जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो इक्वल होगा। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि इक्वल रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यार रेशियो कितना आएगा और 10 ऐड मतलब करेंगे तो इक्वल रेशियो आएगा 35। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल मतलब कितना होता है 35:35 आएगा, 1:1 होता है ना इक्वल का मतलब। हाँ तो मैम, यहाँ पे मिल्क चेंज नहीं हो रहा, मिल्क जितना है उतना ही होगा, मतलब 1 का वैल्यू 35 के बराबर होगा, इंटू 35 करेंगे तभी 35 आएगा ना, 1 into 35 करेंगे तभी 35 आएगा। तो यहाँ पे अगर मिल्क 35 है तो वाटर भी 35 ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 35 ही आना चाहिए। यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, तभी तो 1:1 का रेशियो बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए और 10 ऐड होना चाहिए, मतलब तभी 25 में 10 ऐड कर देंगे तभी तो 35 आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 होगा, 10 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा 10 लीटर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड, मतलब कितना क्वांटिटी और ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा 10 लीटर। समझा मैम ये 35 और 25 वाले से एक और बार रिपीट कर दो। देखो 35 यहाँ पे आया था, यहाँ पे 25 आया था, हाँ। और यहाँ पे कुछ मिल्क ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, मिल्क कहीं पे भी ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, तो जो रेशियो होगा लास्ट में वहां पे जो मिल्क है उतना ही रहेगा ना, अगर यहाँ पे 35 तो यहाँ पे 35 रहेगा, और हमारा रेशियो कितना आना चाहिए इक्वल का मतलब जितना मिल्क है उतना ही वाटर होना चाहिए, जितना वाटर है उतना ही मिल्क होना चाहिए। अगर मिल्क 35 है तो यहाँ पे वाटर भी 35 ही होना चाहिए, लेकिन वाटर कितना है 25 है, तो क्या करना पड़ेगा ऐड 10 करना पड़ेगा, 25 प्लस 10 करेंगे तभी तो 35 आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 10, कि 10 और वाटर 10 लीटर ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा 35। ओके मैम। मैम हाँ बोलो। मैम मैंने ना वो ऐसा किया था 35 - 25 = 10 ऐसा आंसर आया था, तो ये गलत है 35 - 25 हाँ हाँ वो भी सही है, आंसर राइट आ रहा है ना, तो आपका आंसर सही है। हाँ, बट वो मेथड आपने क्या किया 25 + 10 करके वो 35 आया ना, तो मैंने 35 - 25 किया और फिर आंसर 10 आया।
तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो ऐसे मतलब ऐसी ट्रिक यूज की तो चलेगी क्या? चलेगी। हुआ सबका? नहीं मैम, अभी 1 मिनट में। अगर इक्वल नहीं बोला रहता तो रेशियो इक्वल नो तो जो जिस हिसाब से वो तो आएंगे ना क्वेश्चन, वैसे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल नहीं होता तो उस हिसाब से लेते हैं। इसमें ही आंसर क्या आता था फिर? इसमें इक्वल नहीं होता, लेकिन क्या रेशियो होता वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, उसके हिसाब से करेंगे। जो चेंज नहीं हो रहा है ना उसी के रेशियो को कंपेयर करके, भले रेशियो इक्वल नहीं है लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है मतलब जिसमें एडिशन नहीं हो रहा है तो उसी के रेशियो को कंपेयर करेंगे और 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। हो गया मैम। ओके। और मैम जैसे कि मिल्क का कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वाटर का ही चेंजेस हो रहा है, तो वाटर से ही हमें चेंजेस करने ना, मिल्क को तो छूना तक नहीं। नहीं। इन व्हाट रेशियो मस्ट ऑयल at ₹62 per kg be mixed with oil of ₹72 per kg so that the mixture must be worth ₹64.50 per kg। हो गया। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है कि एक 62 पर केजी का ऑयल है और एक 72 पर केजी का ऑयल है और मिक्सचर दिया है टोटल उनका 64.50। तो उन्होंने बोला है कि कौन सा रेशियो में वो मिक्स करना चाहिए, किस रेशियो, इन व्हाट रेशियो मस्ट ऑयल बी मिक्स, ऐसा पूछा है। तो रेशियो निकालना है आपको। क्या हुआ? मैम 15:7 15:7 नहीं, बहुत सिंपल रेशियो आ रहा है। Three to one. सही है। Okay. 7.5:2.5। कभी भी रेशियो पॉइंट में नहीं आता, उतना याद रखो। पॉइंट में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट में रेशियो कभी नहीं आएगा, कभी निकालना भी मत। मैम 3:1 है आंसर। 3:1 हाँ, 3:1. 3:1 हाँ, One answer आ रहा है. 3:1 ही है, राइट। वो पॉइंट को ही हटा दिया हमने, पॉइंट 0 को 0 हटाना ही है, हाँ बराबर। यहाँ पे आएगा 62 पर केजी वाला वैल्यू और यहाँ पे आएगा 72 पर केजी वाला वैल्यू और यहाँ पे मिडिल में आएगा 64.50। इन दोनों के मिडिल में ही होना चाहिए वैल्यू। अभी यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 3.
7:5. 7.50 और यहाँ पे कितना आएगा 2.5. 2.50, तो 0.00 हट जाएगा और ये पॉइंट भी हट जाएगा। 25 वन जार और 25 थ्री जार, 25 इंटू 3 होगा 75, तो हमारा रेशियो कितना आएगा 3:1। इजी था ये। किससे डिवाइड करा वो बताओ ना। 25 से, ये वाला दोनों है ना 25 इंटू 1 और 25 इंटू 3 कितना होगा 75 होगा, इसके लिए यहाँ पे 3 आया। 25 से डिवाइड कर दिया 75 और 25। 50 को डायरेक्टली उड़ा नहीं सकते ना, डायरेक्ट 64 नहीं। मैम समझा नहीं। नहीं समझा। नहीं। अच्छा देखो 62 पर केजी यहाँ पे था, एक रेशियो उन्होंने दिया है, एक वैल्यू 62 दिया है और दूसरा कितना दिया है 72, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर तो मिडिल में ही आएगा। मिक्सचर कितना दिया 64.50 दिया है, तो सबसे पहले क्या किया 72 माइनस 64.50 किया, कितना आया 7.50 आया। 72 माइनस 64.50 करेंगे तो 7.50 आता है और 64.50 माइनस 62 करेंगे 2.50 आएगा। क्या हुआ, फिर उसके बाद में वो 3.3 3:1 कैसे आया। हाँ हाँ देखो यहाँ पे 7.50 था और यहाँ पे 2.50 था, 0 कैंसिल कर दिया दोनों में से, और दोनों में भी पॉइंट था ना, तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा। कितना बचेगा 75 25 बचेगा। 25 इंटू 1 25 होता है और 25 इंटू 3 होता है 75, इसके लिए रेशियो कितना आएगा 3:1। समझा। यस मैम। मैम ये रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन दोनों कनेक्टेड है ना एक दूसरे से? एक्चुअली ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, उसमें सब चैप्टर्स कवर होता है। अच्छा अच्छा। बहुत सारा चैप्टर्स होता है, जैसे थोड़ी देर पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी तो था। हाँ मैम। तो a mixture of milk and water measures 60 liter. It contains 20% water. How many liters of water should be added to it so that water may be 25%. अभी यहाँ पे रेशियो सेम नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन बस रेशियो है वो सेम नहीं है, अलग है रेशियो। मैम 3 लीटर 3 लीटर।3 लीटर्स मैम। क्या हुआ, कितना 3 लीटर्स।
3 लीटर नहीं है आंसर, 3 नहीं है। और किसी का आ रहा है आंसर? मैम 9 लीटर। 9 भी नहीं है, 5 5 3 5 5 लीटर भी नहीं है, 5 भी नहीं है। मैम 3 लीटर है आंसर। 3 नहीं है। 3 कहाँ से आ रहा है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम वो 25% बोला है। 25 है ना, 25 27 25 27 नहीं है। मैम मतलब टोटल 15 लीटर होगा वाटर। टोटल 15 लीटर टोटल नहीं है, नहीं चाहिए, टोटल नहीं चाहिए। कितना ऐड करना पड़ेगा वो बताओ। 20 लीटर नहीं, 20 भी नहीं आएगा। नहीं है क्या? 5 लीटर नहीं, 5 भी नहीं है। 35 लीटर। नहीं, 35 भी नहीं है। कितना आ रहा है? 14। 14 नहीं, 15 लीटर है क्या? 3 भी नहीं है। और कोई आंसर है? मैम 15 लीटर आएगा। 15 नहीं, 16 भी नहीं आएगा, 15 15 भी नहीं आएगा। आंसर 2 डिजिट में है ही नहीं, आंसर सिंगल डिजिट में है। और मैम 3 भी नहीं आएगा। नहीं, मैम 5 नहीं है। फ्रैक्शन में है क्या? फ्रैक्शन 1 में या नहीं हाफ है। लीटर आएगा, 1 या तो हाफ फ्रैक्शन में लीटर नहीं है। नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है और 1.5 लीटर भी नहीं है। अरे वाह, सारा आंसर खत्म हो गया। मैम ऑप्शन दे दो आप। ऑप्शन दे दूं? हाँ मैम 2 3 4 5 6, अभी बताओ। 5 तो हुआ है, 2 बाकी है। लीटर। क्या क्या? 6 लीटर। नहीं, 6 भी नहीं है। सब खत्म मैम कर दो, 4 ऑप्शन लीटर है। बोल के खत्म मैम कर 4 दो। लीटर है, अभी 4 लीटर है पक्का। 4 लीटर है? हाँ कैसे है बताओ? ऑप्शन 4 लीटर। मैम राइट है क्या? नहीं बोला ना। लेकिन साहिल कैसे आया बताओ? राइट है, राइट है। आपका आया है कि पक्का आया है, ऐसे ही फेंक रहे हो? नहीं मैम, अच्छे सच्ची में है। सच्ची में आया? ठीक है, सच्ची मान लूं मैं? हाँ मैम। राइट है, राइट है, वेरी गुड, सही है आपका आंसर। 4 है, 4। ठीक है, आंसर है 4। चलो कैसे आया वो देखते हैं। मिल्क एंड वाटर, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर। मतलब यहाँ पे भी टोटल हमें दिया है कि जो मिक्सचर है वो 60 लीटर्स का है। ठीक है, इट कंटेन्स 20% वाटर, मतलब 20% है वाटर। तो मिल्क का परसेंटेज कितना होगा? 80%। 80%। 14। 40 कहाँ से आया? परसेंटेज में वैल्यू चल रहा है ना, यहाँ पे 40 क्यों आएगा? यहाँ पे 60 लीटर का है, लेकिन ये जो है परसेंटेज, परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज मतलब 100 होता है ना, तो यहाँ पे 40 कभी भी नहीं आएगा, 80% ही आएगा हमेशा। 100 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में ही लेंगे। अगर ये 20% दिया है तो बचा हुआ कितना होगा? 80% ही होगा, 60 नहीं होगा। अगर रेशियो दिया होता तो हम यहाँ पे निकालते, रेशियो दिया होता तो, रेशियो नहीं दिया है तो अभी रेशियो निकालेंगे। कितना आएगा रेशियो? 4:1 आएगा रेशियो। 0 मैम 0 आया है कैंसिल हो मेरा भी। जाएगा, 2 into 1 2 into 4। हाँ, 4:1 रेशियो आया। ठीक है, अभी टोटल कितना है रेशियो का? 5 है। 4 + 1 4 + 1 5 है, यहाँ पे 5 आएगा 4 + 1, और टोटल कितना होगा? 60 होगा। मतलब 5 का वैल्यू 60 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 12
12 के बराबर होगा, मतलब इंटू 12 करेंगे, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू 12 के बराबर है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटू 12, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटू 12। 12 इंटू 4 कितना होगा, 48 होगा। 48 और 12 इंटू 1 कितना होगा, 12। ठीक है, ये मिल गया। अभी मतलब इसका मतलब क्या है कि जो 60 लीटर का मिक्सचर है उसमें हमारा मिल्क है 48 लीटर और उसी में ही हमारा वाटर है 12। दोनों का एडिशन 60 आ रहा है, बोलो। हाँ मैम, हाँ मैम। चलो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मिल्क है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ जो वाटर है उसी में ही ऐड होगा। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा ना, कुछ भी हो ये तो एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने रेशो कितना दिया है कि उन्होंने बोला है 25% वाटर है। अगर 25% वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना होगा, 25 इंटू 1 होता है 25 और 25 इंटू 3 होगा 75, मतलब हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 होगा। अभी मुझे बताओ, ये जो 40 है वो 3 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम, जो मिल्क है उसमें ऐड नहीं करे, सिर्फ वाटर में एडिशन हो रहा है, मतलब 3 का वैल्यू तो 48 के बराबर ही होगा, है कि नहीं? लेकिन ये 75 और 25 तो ऐड करने के बाद आए ना उसमें। नहीं, उन्होंने क्या बोला है, जो वाटर है वो 25% है, तो जो बचा हुआ है वही तो मिल्क होगा ना। लेकिन ये क्या है, परसेंटेज का वैल्यू था, मतलब रेशियो निकाल सकते हैं ना, 25 इंटू 125, 25 इंटू 375, मतलब 3:1 रेशियो आएगा हमारा। ये परसेंटेज था ना, ये तो वैल्यू नहीं था। तो यहाँ पे जो 3 का वैल्यू होगा वही 48 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 16। मैम लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है ना कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट वाटर में बी 25%। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या रेशियो 25% ही आ रहा है ना, रेशियो में वाटर कितना है, 25% ही है ना। ये क्या है, वाटर 25%। क्या उन्होंने 25 वैल्यू में बोला है कि 20 होना चाहिए वैल्यू, 20 नहीं बोला है, 25% होना चाहिए। टोटल मिक्सचर में 25% होना चाहिए वाटर, तो जो बचा है वो तो वाटर मिल्क ही होगा ना 75, दोनों का एडिशन तो 100 ही होना चाहिए। इसीलिए अगर यहाँ पे ओनली 25 दिया होता तो 25 लिखते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है और वैसे भी हमने तो परसेंटेज ही लिया है 25 एंड 75, और उसी के ही बाद हमें रेशियो आया 3:1, समझा? तो ये वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज है। ओके मैम। हाँ, और उन्होंने बोला कि शुड बी एडेड, वाटर शुड बी एडेड, मतलब कितना और पानी भर देना चाहिए वो मिक्सचर में, यही पूछा है ना। तो मिल्क तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो 3 का ही वैल्यू 48 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 16 के बराबर। 16 इंटू 3 होगा 48, तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से ही करेंगे ना। तो 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 16 ही होगा ना। तो हमें कितना चाहिए, अगर हमारा मिल्क 48 है तो वाटर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। लेकिन पहले वाले रेशो में जो कितना हो रहा था, 48 और 12 हो रहा था, तो कितना वाटर ऐड करना चाहिए बताओ, कितना वाटर और ऐड करना चाहिए, 4 लीटर। 4 लीटर प्लस 12 में करेंगे प्लस 4, तभी तो 16 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 लीटर्स। हमारा आंसर होगा 4 लीटर्स, क्योंकि 12 प्लस 4 होगा 16, तो 4 लीटर्स और ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू होगा 16, मतलब वो 25 के बराबर होगा, क्योंकि यही रेशियो को कंपेयर किया तो 25% ही आएगा ये रेशियो। यही रेशियो के हिसाब से हमने 16 आंसर निकाला है। समझा, कुछ डाउट है? नहीं एकदम सेम वैसे ही किया मैंने। हाँ, वैसे ही करना है। ये 1 into 16 हो बताओ ना एक बार ऑफिस। 1 into 16, देखो यहाँ पे कैसे आया 16,
48 में मतलब मिल्क है, 48 मतलब अभी इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं कि मिल्क में ऐड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, जो फाइनल मिक्सचर आएगा हमारा जब हम वाटर ऐड करेंगे तब तो मिल्क तो सेम ही रहेगा क्योंकि मिल्क में तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3:1 जो रेशियो आ रहा है उसमें क्या होगा, 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 48 के बराबर ही होगा ना। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 48 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारा 16 क्या हो जाएगा, पर यूनिट का वैल्यू मतलब एक का वैल्यू होगा 16 और हमें यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, एक का ही वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इंटू 16 कर देंगे। 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। लेकिन पहले वाटर कितना था, 12 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया। कितना और ऐड करना पड़ेगा, 4 मतलब 4 लीटर्स और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड बोला है। अगर उन्होंने बोला होता या पूछा होता कि जो वाटर है वो कितना लीटर होगा फाइनल मिक्सचर में, तब हमारा आंसर क्या होता, 16। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि कितना वाटर और ऐड करना चाहिए, तो कितना ऐड करना चाहिए, 4 लीटर्स ऐड करना चाहिए। ठीक है मैम, और ये 4:1 क्या है मैम, जैसे ये 80% तो वो है। हाँ तो उसको क्या, उसी को ही कट करके लाया ना हमने, 20 इंटू 1 और 20 इंटू 4 होगा 80, वही तो 4:1 आया है। जैसे यहाँ पे किया था 25 इंटू 1 होगा 25, 25 इंटू 3 होगा 75, वैसे ही तो किया है, रेशियो निकाला है ना हमने। हाँ तो ये रेशियो ऑफ लीटर है कि वो है मैम, लीटर होगा ना रेशियो। हाँ हाँ ये रेशियो है ना, वो लीटर में थोड़ी होगा। रेशियो तो रेशियो होता है। रेशियो क्यों निकाला, ताकि हम डिवाइड कर सके, टोटल हम मिल्क निकाल सकते हैं कि मतलब जो 60 लीटर है वो टोटल हमने क्या किया, 5 किया, मतलब 5 का वैल्यू 60 के बराबर होगा वो निकाला, क्योंकि हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकाला मिल गया तो 4 यूनिट का आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब 60 में से मिल्क कितना है, 60 में से वाटर कितना है, वो निकालने के लिए हमने पहले रेशियो निकाला, उसके बाद कंपेयर करके 48 और 12 लाया। ओके मैम हाँ बोलो। वो अपन ने पहले क्या किया कि 40 वो 16 इंटू 3 48 हुआ ना। हाँ हाँ तो फिर बाद में वैसे 1 इंटू 12 क्यों नहीं, क्योंकि 48 से किया ना। नहीं 16 इंटू 3 48 नहीं आया है, 48 हमारे पास ऑलरेडी था, 48 डिवाइडेड बाय 3 16 आया है। हाँ तो फिर इधर से भी वैसा क्यों नहीं किया 12 से, क्योंकि मतलब 48 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मिल्क में कुछ एडिशन नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने डायरेक्ट कंपेयर किया, क्योंकि मिल्क जितना था पहले क्वांटिटी में उतना ही रहेगा जब हम ऐड करेंगे मिल्क वाटर को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है, कहीं पे दिया है, तो जितना मिल्क पहले था उतना ही लास्ट में भी रहेगा। मतलब अगर 48 मिल्क पहले वाले 60 वाला जो लीटर का मिक्सचर था उसमें भी मिल्क 48 ही था, और उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट में जो हमारा मिक्सचर बनेगा तब भी हमारा जो मिल्क होगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मिल्क में कुछ ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर में ऐड हो रहा है। इसके लिए ये वाले वैल्यूज को कंपेयर किया, इसके लिए ये वाले वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया, क्योंकि ये जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये तो चेंज होगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो वाटर है वो ऐड होगा, जो नेक्स्ट जो होगा हमारा मिक्सचर आएगा उसमें वाटर ऐड होने वाला है। इसके लिए ये वाला दो अलग अलग वैल्यूज आया, लेकिन ये वाला अलग नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो ये जितना है उतना ही रहेगा, मतलब 3 का वैल्यू 48 ही होगा। मैम कुछ क्वेश्चन में चेंज हो जाता है और कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं होता, फिर कैसे क्या समझेगा कि इस क्वेश्चन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन पढ़ना होता है ना, अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझेगा ना हमें कि हमें क्या नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए, किस पैटर्न से सॉल्व करना चाहिए, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है ना थोड़ा कि किसमें ऐसा करना है, अभी देखो हर एक, हम स्कूल में तो नहीं है ना कि हर क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम मेथड रहेगा, हम स्कूल में नहीं। अभी देखो जो होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हमारा आंसर होगा, बस और कुछ भी नहीं। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए। हमारा ऐसे नहीं कि मतलब सब क्वेश्चन एक ही नहीं होते ना, हर एक मतलब टाइप अलग अलग होता है, भले चैप्टर सेम है लेकिन उसमें अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन होता है, तो सब क्वेश्चन एक साथ ही नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड है हमारा आंसर हमेशा।
नहीं सब मतलब थोड़ा आंसर कंफ्यूजन हो जाता है वो फिर कभी हाँ, कभी हाँ। कि इस मेथड में कैसा यूज करना है। इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाना पड़ता है। उसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, तभी हमें समझेगा कि ऐसा टाइप का आया है तो ऐसा करना है, वैसे टाइप का आया है तो वैसा करना है। ठीक है। ओके। हाँ। इसके लिए क्या करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैम वो +4 कैसे आया? कहाँ पे +4? ये वाला 16 माइनस 12, 12 में कितना ऐड करेंगे तभी 16 आएगा? 4 ऐड करेंगे ना। हाँ तो 12 वही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मतलब कितना लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना चाहिए, यही पूछा था। तो 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना चाहिए, क्योंकि पहले वाले मिक्सचर में 12 था। पहला वाला जो मिक्सचर था उसमें 12 था टोटल लीटर्स ऑफ वाटर, और जो नेक्स्ट मिक्सचर हमारे पास आया उसमें कितना था, 16 था, 16। तो 12 में कितना ऐड करेंगे कि 16 आएगा? 4 ऐड करेंगे ना। इसीलिए हमारा आंसर हुआ 4 लीटर्स। ओके, थैंक यू। मैम मिक्सचर की क्वांटिटी तो 60 लीटर है, बट हमारा 62 लीटर हो रहा है। 62 नहीं हो रहा होगा, 64 हो रहा होगा। हाँ 64। हाँ तो 4 तो ऐड, उन्होंने तो बोला ना क्लियरली कि वाटर जो है वो तो ऐड करना ही है, लेकिन कितना ऐड करना है वो आप बताओ। अगर वाटर ऐड कर रहे, पहले अगर 60 था टोटल मिक्सचर, उसमें अगर वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे तो क्वांटिटी तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। ठीक है, मतलब नया मिक्सचर बनेगा। हाँ नया मिक्सचर बनेगा, क्योंकि उन्होंने जो रेशियो दिया था वो नए मिक्सचर का ही था ना रेशियो, ओल्ड वाले मिक्सचर का रेशियो नहीं था, इसीलिए। ठीक है मैम। और मैम और एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन ले लो ना। सेम क्वेश्चन अभी एक सेकंड देखने दो। इसके पहले का वैसा ही था, बस वहां पे क्या था, सेम मतलब रेशियो जो था वो सेम दिया था, लेकिन आंसर तो वैसे टाइप का था। एक सेकंड देखने दो मुझे। हाँ ये ले लो। मिक्सचर ऑफ वाटर and milk contains 80% milk in 50 liters of such mixture. How many liter of water is required to increase percentage of water to 50%? वैसे टाइप का भी करो।
मैम 30 है क्या? 30, हाँ राइट है, सही है, 30 30 30 है। यस मैम 30। Yes, ma'am. 30. ओके, थर्टी 30 राइट है, 30 लीटर मैम। ओके सही है। मैम बता दूं? बता दूं, नहीं आया? नहीं मैम, नहीं आया। क्या हुआ अंकुश, क्यों नहीं आ रहा है? मैम 30। 30 आया, ओके। मैम कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैम, वो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? मैम ये 80 और 20 लिख दिया, फिर रेशियो 4:1 आया, फिर 4 + 1 5, 5 = 50, हाँ, फिर तो कितना है, मिल्क कितना आएगा? 140 आएगा और और ये वाटर 10 आएगा। सही है, उसके बाद मैम इसमें 50% बोला है ना, तो 50%, हाँ हाँ वाटर टू 50%, तो मिल्क भी 50% हो जाएगा। हाँ 50% ही होगा। फिर रेशियो 1:1 आएगा। हाँ राइट है। फिर उसके बाद मैम नहीं समझ में आया, उसके बाद क्या उसके करना? बाद हाँ यहाँ पे भी वाटर ही ऐड हो रहा है, तो जो मिल्क होगा वो तो सेम ही रहेगा, हाँ सेम रहेगा। तो मिल्क से ही कंपेयर करना पड़ेगा आपको। मतलब जो 1 आया है वो कितना हो जाएगा, किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। तो दूसरा वाला 1 है, किसके बराबर होना चाहिए? 40 के बराबर होना चाहिए, लेकिन हाँ। वो आ कितना रहा होगा? 10 आ रहा होगा, तो कितना ऐड करना चाहिए? 30 ऐड करना चाहिए। हाँ ऐसे ही करना है। चलो कंपेयर करना भूलिए। हाँ कंपेयर करना है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना दिया है? 80% दिया है, तो वाटर का परसेंटेज कितना होगा बताओ? 20 होगा। रेशियो कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, 2 × 1 होगा 2 और 2 × 4 होगा 4:1 आएगा। मतलब दोनों का एडिशन कितना है? 5। 5 किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा? बोलो 1 किसके बराबर होगा? 10। 5 × 10 करेंगे तभी तो 50 आएगा। अगर 1 10 के बराबर है तो 40 किसके बराबर होगा? × 10 कर देंगे, 40 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। मतलब मिल्क कितना है? 40 है और वाटर कितना है? 10 है। ये एक्चुअल वैल्यूज मिल गया हमें, जहाँ पे 50 लीटर्स ऑफ मतलब 50 लीटर्स का मिक्सचर था, वहां पे मिल्क कितना है? 40 है और वाटर कितना है? 10 है। उसके बाद अगेन क्या बोला है कि कितना लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, जब जो वाटर का परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 50% होगा वाटर, तो हमारा मिल्क कितना होगा? 50 ही होगा। ये भी 50% ही होगा, तो हमारा रेशियो कितना आएगा? 1:1 ही आना चाहिए। अगर ये 50 है, ये 50 है, तो रेशियो तो 1:1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? यस मैम। चलो उसके बाद क्या बोला? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। लेकिन फिर से हमारा जो मिल्क है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब एक का वैल्यू तो 40 के बराबर ही होगा। 1 × 40 करेंगे तभी तो 40 आएगा। तो 1 × 40 किया, ये 40 आया, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 1 × 40 ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। लेकिन कितना था? 10 लीटर्स का वाटर था, लेकिन वो कितना नया मिक्सचर में कितना है? 40 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 30 ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 लीटर्स मैम वो वो 1 प्लस is to 30 1 40 है। क्या हुआ? वो 1:1 वाला समझाओ ना एक बार अभी। 1:1 वाटर कितना दिया? 50% दिया है। टोटल परसेंटेज 100 होता है ना। अगर वाटर 50 है तो मिल्क कितना होगा? 50 ही होगा। अगर हाँ। दोनों का दोनों सेम है तो उनका रेशियो कितना आएगा? 1:1 ही आएगा ना। 50 × 1 50 × 1, तो 1:1 रेशियो आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या बोला है कि वाटर ऐड हो रहा है, लेकिन मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो मिल्क जितना है उतना ही नए मिक्सचर में भी 40 ही रहेगा। अगर नए मिक्सचर में जो मिल्क है वो 40 है, तो ये वाला क्या है, ये नए मिक्सचर का 1 जो है वो नए मिक्सचर का ही रेशियो है ना, 1:1, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 40 के ही बराबर होगा। 1 into 40 करेंगे तभी तो 40 आएगा। अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 into 40, 40 ही आना चाहिए। लेकिन हमारा वाटर कितना है, 10 लीटर्स है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 30 लीटर्स ही ऐड करना पड़ेगा ना। 10 + 30 करेंगे तभी तो 40 लीटर्स आएगा। मतलब कितना ऐड करना चाहिए मिल्क, 30 लीटर्स ऑफ मिल्क, सॉरी 30 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना चाहिए, तभी तो 40 आएगा। मतलब दोनों का दोनों सेम आएगा, रेशियो तो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि 50 और 50 था, 1:1 था, तो यहाँ पे 40 और 40 आना चाहिए। लेकिन वाटर कितना था, 10 था, तो कितना ऐड होगा, 30 ऐड होगा। उन्होंने शॉर्टकट से किया था। शॉर्टकट से मैम वापस रिपीट कीजिए ना। स्टार्टिंग ये वाला समझा, 4:1, हाँ 4:1 समझा आपको। हाँ 4 + 1 5 है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 50 लीटर्स, तो 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो 5, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 50 / 5 करेंगे, मतलब 10 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, 10 अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट का कितना आएगा, 4 into 10 40 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 into 10 10 आएगा। ये हो गया, ये जो है 40 और 10, ये क्या है, जब 50 लीटर्स ऑफ मिक्सचर होता है तब उसी में 40 क्या है, मिल्क है, और उसी में ही 10 क्या है, वाटर है। उसके बाद क्या बोला है कि नया जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना ऐड करेंगे, कि जो परसेंटेज है वाटर का वो 50% होना चाहिए। तो ये 50 लिख दिया हमने। अगर वाटर 50% है, तो जो बच्चा है मिल्क भी तो 50% ही होगा ना, दोनों का दोनों सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 1:1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है, तो रेशियो आया 1:1। उसके बाद वाटर जो मिल्क है वो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि मिल्क में कोई एडिशन भी नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। तो जो ओल्ड मिक्सचर में मिल्क था 40, नए मिक्सचर में भी उतना ही रहेगा मिल्क 40। तो मिल्क तो सेम, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, मतलब 40 ही रहेगा नए मिक्सचर में भी। तो ये जो है 1 वो क्या है, नए मिक्सचर का ही रेशियो है ना, 1:1। तो किसको कंपेयर करेंगे, मिल्क का जो 1 है वो मिल्क को ही कंपेयर करेंगे 40 से। मतलब 1 का वैल्यू 40 के बराबर है, तो 1 into 40 करेंगे तभी तो 40 आए, मतलब 1 का वैल्यू तो 40 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए। 1 into 40 कितना आया, 40 आया। लेकिन पहले वाटर कितना था, 10 था, लेकिन अभी वाटर कितना होगा, 40 होगा। तो कितना और वाटर ऐड करना पड़ेगा, 30 ऐड करना पड़ेगा, 30 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा जो रेशियो है, जो परसेंटेज है वाटर का, वो 50% होगा। ठीक है, हाँ मैम हाँ रफ कर दूं, हो गया क्या, मैम हाँ बोलो क्या हेलो हुआ? बोलो। मैम वो बीच में 80 और 20 के बीच में मिक्सचर का ही वैल्यू लिखते हैं ना। नहीं नहीं, ये वाला रेशियो है ना, वो वैसा वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों का रेशियो दिया, मिक्सर का रेशियो दिया था क्या, नहीं दिया था। तब जब 3 रेशियो होंगे तभी तो हम लेंगे ना, मिक्सर का रेशियो नहीं दिया तो कैसे करेंगे। ओके ओके हाँ और डिसऑनेस्ट
milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water मैम मिल्कमैन के बाजू में क्या लिखा हुआ है? professes, professes, the percentage of water in the mixture is ना अपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सीखा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, फिर से हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ उसका फिर से हो जाएगा। आपने नहीं देखा था क्या प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं, मैंने जब एडमिशन लिया मेरा बस 20% परसेंटेज ही हुआ। क्या हुआ? कितना आया? 20%। 20%, सही है, वेरी गुड, छाए हुए आप। 20% मैम। वेरी गुड रेनू। और किसी का आ रहा है आंसर? मैम बता दो। एक सेकंड, चलो क्या बोला है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि वो डिसऑनेस्ट है, मतलब वो तो अपना ही देखेगा भला, ठीक है, बाकी लोगों का नहीं देखेगा। और डिसऑनेस्ट मिल्कमैन क्या करता है, वो जो अपना कस्टमर है उनको बोलता है कि जो मैं अपना कॉस्ट प्राइस लेता हूँ मिल्क, मतलब मिल्क जो जिसमें वो खरीदता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया, जिसमें हम खरीदते हैं वो प्राइस हो गया, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जिसमें वो खरीदता है उसी में ही वो बेच रहा है, मतलब वो ही उसका सेलिंग प्राइस है। यही बोल रहा है वो कस्टमर को कि जिसमें मैंने खरीदा है उसी में ही मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया है कि जो कॉस्ट प्राइस, अगर समझ लो यहाँ पे 100 है, ठीक है, अगर समझ लो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो उसने क्या बोला, तो अगर कॉस्ट प्राइस में वो खरीद रहा है और उसी में बेच रहा है तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा ना। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बट ही मिक्सेस इट विथ वाटर, मतलब जो मिल्क हो, उसने जो मिल्क लिया होगा वो तो प्योर मिल्क होगा, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा,
ठीक है, मतलब उसका प्राइस 100 होगा, जो मिल्क लिया है उसका प्राइस तो 100 होगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि वो जो प्योर मिल्क था उसमें वाटर मिला दिया, मिक्स कर दिया वाटर, मतलब कस्टमर को वो दिखा रहा है कि वो जो जिसमें खरीद रहा है उसी में ही बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, जिसमें खरीद रहा है उसमें तो बेच रहा है, लेकिन वो वाटर भी तो मिक्स कर रहा है, उसकी वजह से तो उसको प्रॉफिट ही होगा ना। अगर वाटर मिक्स करेगा मिल्क में, जो प्योर मिल्क होगा, तो उसका क्वांटिटी तो बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका मुनाफा बढ़ेगा, जो प्रॉफिट होगा वो तो बढ़ेगा। लेकिन इसीलिए क्लियरली बोला है कि जो गेन होता है उसको 25% का होता है। तो हमारा उसके लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125 होगा, क्योंकि 100 का 25% 25 होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125 होगा। मतलब उसने खरीदा किसमें था? 100 में, लेकिन वो एक्चुअल में बेच किसमें रहा है? 125 में। अभी मुझे बताओ यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी कितना होगा, बताओ कितना हो सकता है? मिल्क कितना हो सकता है, वाटर कितना 50-50 रहेगा ना? नहीं, बताओ अच्छे से बताओ, मिल्क कितना होगा? मतलब देखो मिल्क तो 100 होगा ना, उसने खरीदा था वो मिल्क ही था ना, प्योर मिल्क था ना वो जो खरीदा था, है कि नहीं? जो कॉस्ट प्राइस में उसने खरीदा था वो तो मिल्क ही था, उसमें क्या वाटर ऐड किया था? नहीं किया था ना? नहीं। तो जो उसने बाद में वाटर ऐड किया वो तो कितना किया होगा? 25 किया होगा। 25 समझा? जो मिल्क है वो तो 100 ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। इसका आवाज आ रहा है। गिरीश सॉरी मैम। ओके, देखो जो 100 है वो तो प्योर मिल्क है, उसी में ही उसने कितना वाटर मिला है? 25 का मुनाफा हो रहा है, 25 का परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 मिला होगा वाटर, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? 125 होगा, 100 नहीं होगा टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर होगा हमारा 125। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है इन दी मिक्सचर। मिक्सचर मतलब सिर्फ 100 नहीं होगा, मिक्सचर तो 125 का ही होगा ना। मिक्सचर का मतलब क्या? जहाँ पे मिल्क भी हो और वाटर भी हो। और किसका परसेंटेज पूछा है? वाटर का पूछा है। और वाटर कितना है? 25 है ना, तो 25 ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर में से वाटर का परसेंटेज पूछा है, तो अगर वाटर 25 है तो वो 125 में से ही होगा ना, टोटल मिक्सचर में से। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 1 होगा 25, और 25 इंटू 5 होगा 125, ठीक है। और यहाँ पे 5 इंटू 1 होगा 5, 5 इंटू 2 होगा 10, और 5 इंटू 0 होगा 0। तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो 20 क्या होगा? 20 परसेंटेज। तो वाटर कितना है? वाटर का परसेंटेज कितना है? 20%। समझ में आया? हाँ मैम, लेकिन ये जो ऊपर 25 है, हाँ, ये क्या है? मतलब ये भी तो एक वाटर का ही है ना मिक्सचर, मतलब यहाँ पे नहीं मैम, नीचे यहाँ पे ये हाँ। तो वाटर है। 25 क्या है? वाटर है ना। अच्छा, 100 क्या था? प्योर मिल्क जो खरीदा था वो तो प्योर मिल्क था, उसमें कोई एडिशन नहीं था, तो मिल्क तो 100 ही होगा। उसमें उसने पानी कितना मिलाया? 25 मिलाया। तो प्रॉफिट कब होगा? जब वो पानी मिलाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। ओके मैम, क्वांटिटी बढ़ेगा तभी उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। यस मैम। मैम कॉस्ट प्राइस 100 कहाँ से आया? कॉस्ट प्राइस 100 उन्होंने क्या 100 अज्यूम किया है, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए अज्यूम किया कि अगर कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है
तो अगर 100 अज्यूम किया तो 100 ही सेलिंग प्राइस होगा। समझा, हमने अजम्पशन किया है, 100 लिया है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो इसमें। अगर 100 लेते तो 25% आता था ना। अगर यहाँ क्या बोल रहे हो? अगर सेलिंग प्राइस 100 रहता तो 25% आता था ना। सेल तो परसेंटेज आता ही नहीं था ना, फिर तो जीरो होता, वाटर तो आता ही नहीं। मैम जितने में खरीद रहे उतने में अगर बेच रहे तो हमें प्रॉफिट तो कभी भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो ऐड करेंगे ही नहीं वाटर। मैम वो 25/125 into 100 पीसेस बन गया ना कैसे? 25 देखो, टोटल मिक्सचर 125 है ना हमारा, उसी में ही जो 100 है वो मिल्क है, क्योंकि हमने जो खरीदा था वो मिल्क था। तो 100 अगर मिल्क है, ये क्या है, वाटर मिलाया था 25% कैसे आएगा, जब हम वाटर मिलाएंगे तभी तो आएगा। तो ये मिल्क है, ये वाटर है, ये क्या है, टोटल मिक्सचर है। अभी उन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है, तो वाटर कितना है, 25 है, इसके लिए ऊपर क्या लिख दिया, 25 लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वाटर 25 है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर, तो नीचे जो वैल्यू आएगा वो टोटल ही वैल्यू आएगा ना, 100 नहीं आएगा नीचे, टोटल वैल्यू आएगा, टोटल मिक्सचर आएगा, इसके लिए 125 आया। और इंटू 100 क्यों करेंगे, जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तब तो कंपलसरी इंटू 100 करना ही पड़ेगा, जब हम परसेंटेज निकालते हैं। तो हमें परसेंटेज ही पूछा था, इसीलिए इंटू 100 किया। और ये 25 क्या है, वाटर है, क्योंकि उन्होंने वाटर का पूछा था। अगर मिल्क का पूछा होता तो क्या करते, मिल्क ऊपर लिख देते 100 डिवाइडेड बाय, मिक्सचर में से पूछा है तो मिक्सचर कितना है 125 है, इनटू क्या करते थे 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा होता। समझा, तो जो पूछा है वो ही ऊपर आएगा, अगर वाटर का पूछा है तो वाटर ऊपर आएगा, मिल्क का पूछा है तो मिल्क ऊपर आएगा। और किस में से पूछा था, मिक्सचर में से, इसके लिए मिक्सचर नीचे आ रहा। और मैम ये जो 100 और 25 वो परसेंटेज में है ना? ये वाला 20% में नहीं ऊपर ये ऊपर वाला ऊपर। बाकी सब वैल्यूज है। हाँ वैल्यूज हमने अजम्पशन किया है, वो वैल्यूज है। वो लिख के सबका मैं डाउट बस है किसी को? हो गया मैम। How much tea at rupees 4 kg should be added to 15 kg of tea at rupees 10 per kg, so that the mixture be worth rupees 6.50 per kg.
हाँ आया आंसर किसी का? कितना कितना बोल रहे हो? बोलो। मैम 21। सही है, 21। सही है, सही है, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ। मैम 21। 21 सही है। मैम 21 आएगा आंसर। वेरी गुड, सही है। सब लड़कियां ही बता रही है, लड़कों को क्या हो गया? एक भी लड़के का आंसर नहीं मैम आया। 20 समथिंग आ रहा है मैम। 20 समथिंग, अच्छा। पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है? नहीं, पॉइंट में तो नहीं आंसर। मैम कहीं अटक गया है मैम अपना मेरा। अच्छा, मैम रेशियो 7:5 है ना? राइट है। मैम फिर कैसे करना है इसके बाद? एक वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दिया है उन्होंने, एक वैल्यू दिया है। जो रेशियो बनेगा उसको कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू दिया है, आपको बस दूसरा वैल्यू निकालना है। बता दूं मैं? 1 मिनट मैम, 1 मिनट। यस मैम बता। हाँ मैम। बताओ मैम। ओके ओके, ठीक है। देखो क्या पूछा है, हाउ मच टी एट 4 रुपीज 4 kg शुड बी एडेड। मतलब उन्होंने क्वांटिटी पूछा है यहाँ पे कि जो रुपीज 4 पर kg 4 kg मतलब 1 kg 4 रुपए में मिलता है, ऐसा कितना क्वांटिटी है जो ऐड करने के बाद, किसके साथ ऐड करने के बाद, जहां पे 15 kg जो है क्वांटिटी वो ₹10 पर kg, मतलब दोनों ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल मिक्सचर बनेगा वो कितना बनेगा? 6.50 बनेगा। मतलब यहाँ पे लिख देंगे ₹4 पर kg और यहाँ पे लिख देंगे ₹10 पर kg, और मिडल में क्या आएगा? ₹6.50 पर kg। अभी यहाँ पे मैम 21 है। 21 है, राइट। 10 माइनस 6.50 कितना आएगा? 3.50। 3.50 आएगा। 6.50 माइनस 4 कितना आएगा? 2.50। 2.50। अभी 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल होगा। 5 into 5 होगा 25। 4.50 होगा ना? 3.50 ना? 6.50 प्लस 3.50 करके देखो कितना आ रहा है। 5 into 5 होगा 25 और 5 into 7 होगा 35। ठीक है, मतलब 7:5 हमारा रेशियो बनेगा। 7:5 रेशियो बन गया। अभी मुझे बताओ, एक क्वांटिटी दी है, कितनी दी है क्वांटिटी? एक क्वेश्चन में क्वांटिटी दी है, कितनी दी है बताओ? 15 दी है। ये क्या है? 15 kg मतलब क्या हो जाएगा? रुपीस लिखा है इसके साथ, रुपीस नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी है। अभी मुझे बताओ, ये 4 रुपीस वाली क्वांटिटी है या 10 रुपीस वाली क्वांटिटी है? 4 रुपीस वाली है पक्का? नहीं। हाउ मच टी एट ₹4 पर kg, मतलब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी पूछी गई है, जहाँ पे ₹4 पर kg है उसी की क्वांटिटी पूछी गई है कि ऐड करने के बाद 15 kg ऑफ टी एट ₹10 पर kg, मतलब ये एक साथ है। मतलब ये जो वैल्यू है 15 kg वो 10 रुपीज की है, मतलब 5 का वैल्यू 15 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो होगा ये तो टोटल क्वांटिटी होगा ना।
ये जो रेशियो आएगा वो क्वांटिटी का ही आएगा, मतलब 5 का वैल्यू 15 के बराबर है, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो 1 का वैल्यू के बराबर आएगा, 3 बताओ 3 के 3 बराबर के होगा, बराबर। 5 इंटू 3 करेंगे तभी तो 15 आएगा। अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू 3 के 3 आएगा, वहां पे भी 21 आएगा। तो 7 का किसके बराबर 21 के बराबर। होगा? 7 इंटू 3 मतलब 20, ये क्या हो जाएगा 20। और मैम अगर फाइनल क्वांटिटी पूछा रहेगा व्हाट इज फाइनल टोटल क्वांटिटी? तो दोनों का एडिशन कर देंगे, अच्छा अच्छा 21 प्लस 15, क्योंकि ये ही दोनों क्वांटिटी है, बाकी इसमें क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी नहीं है, सब रुपीज पर केजी, मतलब सब रुपीज है, ये वाला और ये वाला, तो ये जो दोनों है वो ही क्वांटिटी है। किसी को डाउट है इसमें? हाँ मैम, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझा? नहीं। अच्छा, देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छे से ध्यान दो। जो 4 केजी वाला जो क्वांटिटी है, मतलब जहाँ पे 1 केजी की वैल्यू ₹4 है, तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा कितना क्वांटिटी है जो लास्ट में ऐड करने के बाद, किसके साथ ऐड करने के बाद, जहाँ पे 15 केजी की क्वांटिटी है ₹10 पर केजी में, मतलब यहाँ पे ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर होगा वो कितना होगा, 6.50 होगा। तो यहाँ पे जो तीनों का तीनों वैल्यूज होता है वो मैंने क्या बोला था, तीनों का तीनों सेम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे रुपीज आ रहा है तो यहाँ पे भी रुपीज ही आएगा, यहाँ पे भी रुपीज ही आएगा। और क्वेश्चन में देखो 3 वैल्यूज रुपीज में दिया है, पहली वाली ये है, हमने यहाँ पे लिख दी ये वाली वैल्यू, दूसरी वाली ये वैल्यू थी क्योंकि यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा है, इसके लिए दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रुपीज, और तीसरी क्या है, मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर तो मिडिल में ही आएगा, तो मिडिल में लिख दिया मिक्सचर। 3 वैल्यूज दिया है, इसके लिए मिक्सचर वाला ही, जो मिक्सचर एलिगेशन का स्टेप है वो ही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज दिया है, एक 4 दिया है और एक 10 दिया है और एक मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर वाला ही मिडिल में आएगा। उसके बाद क्या किया, 10 माइनस 6.50 किया, कितना आया 3.50 आया। उसके बाद क्या किया, 6.50 माइनस 4 किया, कितना आया 2.50 आया, तो उसको 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 इंटू 5 होगा 25 और 5 इंटू 7 होगा 35, तो 7:5 हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। ये जो रेशियो होगा वो हमेशा किसका रेशियो होगा, हमारे क्वांटिटी का रेशियो होगा, क्योंकि ये जो ऊपर है वो रुपीज है, तो लास्ट में जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा। उसमें से हमें एक की क्वांटिटी दी है, एक की क्वांटिटी मतलब जहां पे ₹10 पर केजी है, तो उन्होंने उसको कितने केजीज में खरीदा है, 15 केजीज का खरीदा है टी, जहाँ पे ₹10 पर केजी की वैल्यू, तो 10 का जो वैल्यू है वो 5 है ना, क्वांटिटी में तो 5 का वैल्यू है, मतलब ये जो 15 होगा वो 5 के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि ₹10 पर केजी कितने क्वांटिटी में खरीदा था, 15 केजी में खरीदा था, और ये जो दोनों है वो क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी यहाँ पे 15 आ रही है, वो तो 5 के ही बराबर होगी, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे कितना आएगा 3, मतलब 5 इंटू 3 15 हो रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21। तो ये जो वैल्यू, अगर ये जो वैल्यू था हमारा 15 यही है, ये क्वांटिटी था केजीज में था, तो ये भी वैल्यू आएगा, वो तो 21 आएगा, वो क्या होगा क्वांटिटी होगा ना, वो भी तो केजीज में होगा, वो ही तो पूछा है कि हाउ मच स्टील, इसका क्या मतलब है, वही तो क्वांटिटी ही पूछ रहे हैं, जहां पे ₹4 केजी वाला है वो कितने क्वांटिटीज में, कितना केजीज में खरीदा, तो वो कितना केजीज में खरीदा, 21 केजीज में खरीदा, समझा? हाँ मैम। लिख के हो गया सबका? हाँ मैम हो गई। यस मैम।
have 100 books of English. I sold some of these at a profit of 12%, 1 to 12%, and rest at 8% loss. On the whole, I got a profit of 11%. How many books were sold at 12% profit by me? मैम 75 बुक 25 तो नहीं है। मैम 75 है, लॉन्ग है। लॉस है, लॉस 25। आपने मेथड सही किया है, लेकिन अच्छे से देखो, जो रेस्ट बुक्स है वो 8% लॉस पे बेचा है, मतलब वो माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। मैम 75 है क्या? 75 बोला मैं, 25 75 70 नहीं, 75 नहीं है, 25 भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा। यहाँ पे लॉस है, अच्छे से देखो। तो वो लॉस किस में आता है? प्लस में आता है, माइनस में आता है? हाँ समझ गया मैं। मैम 11 में 8 प्लस करेंगे। हाँ, अभी आएगा सबका आंसर। 95 सही है मैम 95। राइट, सही है, राइट। अरे वही Very सही good, है। very good. बाकी सब लोग भी ट्राई करो, कितना आ रहा है बाकी सबका। जहाँ पे 3 वैल्यूज दिया होगा वहां पे क्या करना है? मिक्सचर एंड एलिगेशन ही देखना है। जहाँ पे 3 मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। मतलब थर्ड वैल्यू होगा वो क्या होगा? मैम आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है।
इतनी अच्छी है क्या मेरी आवाज? बताओ क्या, या आप कर रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा हाँ मैम आ रही है, ब्रेक हो रही है, आ रही है ब्रेक। अच्छा अच्छा, ब्रेक हो रही है क्या? हाँ एक सेकंड। अभी प्रॉपर आ रही है? नहीं मैम। हाँ ब्रेक हो रही है? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अभी भी ब्रेक हो रहा है? ठीक है नहीं चलो। मैम नहीं। देखो क्या बोला है, ये सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या दिया है, आई हैव 100 बुक्स ऑफ इंग्लिश। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास बुक्स है, इंग्लिश के 100 बुक्स है, ठीक है, ये मतलब है ना, और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 100 है वो क्या है, टोटल क्वांटिटी है, ये किसी एक का क्वांटिटी नहीं है, सबका मिला के टोटल क्वांटिटी दिया है। क्वांटिटी होगा ना, 100 बुक्स मतलब क्वांटिटी होगा, नंबर ऑफ बुक्स होगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आई सोल्ड सम ऑफ दिस, मतलब इसी में से मैंने आधे, आधे मतलब कितने बेचे वो तो नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बोला सम ऑफ दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आएगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस आएगा। यहाँ पे जो इसी में से कुछ बुक्स है वो 12% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो यहाँ पे आएगा 12%, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में आएगा ना, है कि नहीं, बोलो। यस मैम। ठीक है, एंड रेस्ट एट 8% लॉस, तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगा 8% वो तो माइनस में होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है इसके लिए माइनस में होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था इसके लिए प्लस में आया। यहाँ तक समझा सबको? यस मैम। हाँ मैम। उसके बाद क्या बोला, ऑन दी वोल, मतलब पूरा प्रॉफिट लॉस सब बेयर करने के बाद टोटल में, ऑन दी वोल का मतलब टोटल होता है, टोटल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ऑन दी वोल बोला है, ये आधा है और ये आधा है, और ये क्या है, पूरा का पूरा है, तो यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस प्लस ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 12 माइनस 11 करेंगे, कितना आएगा, बोलो। 12% माइनस 1 ही आएगा ना, 23 क्यों आएगा, 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हम, 11 माइनस 8 करते, लेकिन क्या यहाँ पे प्लस 8 है, नहीं है ना, नहीं, यहाँ पे क्या है, -8 है, तो 11 माइनस पॉजिटिव हो 8 जाएगा हो ना, जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, 11 प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, मतलब कितना 19 आएगा, हो 19, तो यहाँ पे कितना आएगा, 19, तो हमारा जो रेशियो होगा वो किस में होगा, 19:1 में आएगा, ठीक है। ये रेशियो 19:1 में आया, लेकिन हमारे पास टोटल बुक्स कितने हैं, 100 है, ये जो आएगा रेशियो वो क्वांटिटी का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ही होगा ना, तो ये टोटल कितना क्वांटिटी है रेशियो में, 20 है, 19 प्लस 1 20 है, लेकिन एक्चुअल में कितना क्वांटिटी है हमारे पास, 100 है, तो 20 किसके बराबर होगा, 100 के ही बराबर होगा ना, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आएगा, 5 से करेंगे तभी आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी बुक्स, मतलब क्वांटिटी पूछा है, किसका क्वांटिटी, वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट बाय मी, मतलब ये जो 12% है ये इसी के बराबर होगा ना, इसका 12% का क्वांटिटी कहाँ है, 19 है, 8% का कितना है, 1 है, तो अगर 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 19 यूनिट का कितना हो जाएगा, 19 इंटू 5 कितना होगा, 95, तो 95 क्या हो जाएगा, बुक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम।
मैम ये बस एक छोटा सा डाउट है, जो 20 है वो क्या है मैम, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों का है क्या कि ये 20 ये दोनों हाँ, का एडिशन है, 19 टोटल है। प्लस 120 टोटल है, वो टोटल। क्वांटिटी का टोटल है। हुआ क्या? हाँ मैम हो गया। In what ratio must a grocer, जो ग्रोसरी वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, ग्रोसर, मिक्स 2 varieties of tea worth rupees 60 per kg and rupees 65 per kg, so that by selling the mixture at rupees 68.20 per kg, he may gain 10%. क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, कितना रेशियो होगा क्वांटिटी का। मैम 3:2 कितना कितना 3 आया? 3:2। हाँ ओके राइट है, वेरी गुड, सही है। मैम 3:2। 3:2 आया, वेरी गुड। मैम 3:20। 3:20, 2020, जीरो कहाँ से लाया? वो माइनस किया।
तो 20 कैसे आएगा? पता नहीं किया वैसे आया। मतलब वो माइनस किया। अच्छे से देखो, फिर से सॉल्व करो, देखो क्या रॉन्ग किया आपने। 3:20 नहीं आएगा, 3:2 आएगा। मैम आंसर क्या है इसका? 3:2। 3:2। ओके। और किसी का आया? यस मैम 3:2। आया, वेरी गुड। और किसी का आया बताओ? नहीं आ रहा, बताओ। नहीं आ रहा है? 3:20 आ रहा। 3:20 आ रहा है? हाँ। 3:20 नहीं आना चाहिए। बाकी सब लोग बताओ, और किसी का आया क्या? मैं बताऊं या आप लोग कर रहे हो? मैम आप बताओ। चलो, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे ये एक प्राइस दिया है और यहाँ पे ये एक प्राइस दिया है, और क्या पूछा है? टू वैरायटीज का जो रेशियो है वो पूछा है, मतलब क्वांटिटी का रेशियो पूछा है। क्वांटिटी का रेशियो पूछा है क्योंकि एक भी क्वांटिटी क्वेश्चन में दी ही नहीं है, सिर्फ प्राइस दिया है। 3 प्राइस दिया है टोटल, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 60। एक जो प्राइस है वो 60 है, लेकिन जो वो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? बताओ। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, 60 है वो कॉस्ट प्राइस है, और जो 65 है वो भी कॉस्ट प्राइस ही है। ये क्या है? रुपीज में है, दोनों का दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है? ये जो 68.20 है वो तो मिक्सचर है, वो तो मिडल में ही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। 68.20 आएगा मिडल में, लिख देते चलो। लेकिन मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? एक वैल्यू छोटा होना चाहिए इससे और एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए। क्या दोनों का दोनों कंडीशन पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे? नहीं। बताओ, नहीं हो रहा है ना। 60 से 68 बड़ा है और 65 से भी 68 ही बड़ा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये जो है दोनों का दोनों क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो भी तो रुपीज में आना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। लेकिन 68.20 क्या कॉस्ट प्राइस है? क्वेश्चन में देखो। नहीं मैम, वो सेलिंग ऑफ मिक्सचर है। प्राइस है ना, तो सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20, तो ये जो है वो सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे? उन्होंने दिया है जो गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। गेन मतलब प्रॉफिट जो है वो 10% है। मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 100 तो हमारा प्रॉफिट 10 होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। 110 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कैंसिल कर दो। मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 10 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 11 होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस दिया है 68.20, पता है हमें,
तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं ना। कैसे हाँ। निकालेंगे? 68.20 इंटू 10 करेंगे डिवाइडेड बाय 11 करेंगे, समझा? 11 से डिवाइड करेंगे 68.20 को, कितना आएगा? 11 इंटू 6 होगा और 11 इंटू 2 होगा, मतलब 6.2। 6.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 62 होगा। तो हमारा वैल्यू आ गया कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 62। क्या अभी बताओ जो कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई हो रहा है? बराबर। एक वैल्यू यहाँ पे यहाँ से इससे छोटा है और एक वैल्यू इससे बड़ा है, अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 62 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 2 होगा ना? Yes. 65 माइनस 62 कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। हमें रेशियो मिल गया 3:2, हमारा आंसर आ गया 3:2। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। सेलिंग प्राइस अगर दिया है तो वो परसेंटेज भी देंगे, तो उसे क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, समझा? किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। बोलो। मैम वापस रिपीट कीजिए ना। देखो 60 और 65 जो दिया था वो कॉस्ट प्राइस था, हमने लिख लिया 60 और 65, लेकिन ये जो 68.20 है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है। तो हमने पहले क्या किया? जो सेलिंग प्राइस है उसका ही जो परसेंटेज दिया है, गेन मतलब क्या होता है? 10% गेन मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 10% है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट हमारा 10% है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110, मतलब 110। तो यहाँ पे 0 कैंसिल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 10:11। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 68.20 है ना, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 68.20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे। 11 इंटू 6 होगा 66, कितना बचेगा? 2। 11 इंटू 2 होगा 22, मतलब 6.2 आएगा आंसर। 6.2 इंटू 10 करेंगे, कितना आएगा? 62 आएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही होगा 62, तो यहाँ पे लिख दिया 62, क्योंकि ये जो है मिक्सचर का है ना कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मिडल में ही आएगा। 62 माइनस 60 कितना होगा? 2 होगा। 65 माइनस 62 कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2 होगा। हमें रेशियो पूछा है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बोला है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना आएगा? 3:2 आएगा। और मैम ये 3:2 क्वांटिटी है ना? हाँ, ये क्वांटिटी का रेशियो है 3:2। समझा सबको ये? यस मैम। हाँ मैम। हो गया लिख के? हाँ मैम। पक्का हो गया? चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये हो गया, ये फिर से नेक्स्ट में ये कंटिन्यू करेंगे, ये चैप्टर, इसको और भी क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, बाय। Have a nice day, ma'am. Bye. बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। मैम नील कौन से बैच में आता है? नील नील अभी तो आता नहीं है, पता नहीं कौन से बैच में।